जो ए का माथा में एक तीर चिन्ह दिया हुआ है ना, एरो दिया हुआ है, उसको वेक्टर साइन बोलते हैं। ठीक है, खाता पे नहीं है अभी। हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ वो जो पहला काम है उसको लिखिए। इफ ए वेक्टर, वो जो तीर चिन्ह दिया हुआ है ए का माथे में, ठीक है, हाँ सर। उसको वेक्टर बोलते हैं, उसको वेक्टर साइन होती है वो। ठीक है, और आई के यस पास सर। जो कैप दिया हुआ है, जे के कैप दिया हुआ है, के कैप दिया हुआ है, उसको समझ जाते हैं वो यस। यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जे यस सर। वाई एक्सिस के ऊपर जे एक यूनिट वेक्टर है, और के है जेड एक्सिस बराबर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यस सर। तो सर ए देखो फैक्टर के पहले क्या है सर? इफ आई एफ, इफ ए आई एफ वेक्टर है। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस pj प्लस k and b vector equals to 4i minus 2j minus 2k, उसको कैप बोलते हैं। 4i कैप, 2j हाँ कैप सर। माइनस 2k कैप। ठीक है, हाँ सर। ए आर ई परपेंडिकुलर यारी टू, परपेंडिकुलर पी ई आर सी ई एन डी आई सी यू एल ए आर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टी ओ ई ए सी एच ओ टी एच ई आर। ठीक है, हाँ सर। देन टी एच ई एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। समझ पाए? हाँ सर, वैल्यू ऑफ पी। लिखा हुआ है। हाँ सर, हो गया ये वाला। ओ, 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर लिखिए। व्हाट इज हाँ द सर। वेक्टर, व्हाट इज द व्हाट यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर? है, यूनिट UNIT VECTOR, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। কি বলেছে वो जो व्हाट माने क्या, यूनिट वेक्टर क्या है जो ये दोनों वेक्टर की साथ एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हाँ दोनों सर, वेक्टर जो दिया, 2 नंबर में टू ईच ऑफ द, दोनों, उसके बाद क्या लिखा है? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू हाँ सर, उसके बाद ईच अदर, ईच ऑफ द वेक्टर। ईच ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ठीक है, हाँ सर। क्या बोला 2 नंबर हम, क्या बोला, जो क्या यूनिट वेक्टर क्या है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है यस। बोथ वेक्टर के साथ। ठीक है, वो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, वो क्या है, इसको बाहर करना है। ठीक है, हाँ समझ सर। पाए? यस सर। ओके, 3rd नंबर देखिए, लिखिए। डिटरमाइन, बोलिए। DE, क्या बोले सर? डिटरमाइन, डी। DETERMINE, डिटरमाइन, हाँ, उसके बाद डिटरमाइन B in terms डी। of A, डिटरमाइन B in terms of A, B को बाहर करना है इन इन द टर्म ऑफ A। ठीक है, A के टर्म में बाहर करना है B को। हाँ, उसके बाद
दिया हुआ कि इफ log 10 बेस a इंटू log 10 बेस b इक्वल्स टू log 10 बेस a प्लस b। ठीक है, हाँ, if 10a वो- हुआ है लिखा, डिटरमाइन हाँ b हो इन गया। टर्म्स ऑफ a इफ log 10 बेस a इंटू log 10 बेस b इक्वल्स टू log 10 बेस a प्लस b। ठीक है, हो गया सर। हाँ ओके। और 4 नंबर लिखिए, देखिए द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, ये बार करना है। समझ पाए? 4 नंबर का क्या लिखा था? द एजुकेशन द द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ए एक्स आई एस एक्सिस एंड वाई एक्सिस ए एक्स आई एस एंड इज वाई एक्सिस ए एक्स आई एस क्या हाँ है, सर हो एक्स गया। एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, ये बताओ। ये बताओ कौन सा कर पाओ, कौन सा नहीं कर पाओगी, बोलो। देखते हैं सर कौन सा होता है। पहले मुझे बताओ वो कौन सा, 4 नंबर पहले बताओ, देन नीचे से जाओ हम। ठीक है जी, ठीक है, हाँ वो सर। शेष से शुरू करेंगे हम। ओके, यस सर। बताओ शेष शेष का इक्वेशन का बताओ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है मुझे बताओ। इसके लिए कोई खाता पेन का जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ पहले एक्स एक्सिस। मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो प्लेस पर मीट करते हैं वहां पर कितने एंगल करते हैं। इफ आई एफ, इफ ए वेक्टर, हाँ इफ एफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i ए प्लस पी जे, उसको आई कैप बटा बोलते हैं। आई जे और के माथा में जो है उसको कैप बोलते हैं। हाँ ठीक है, ओके ओके और जो ए का माथा में है ना तीर यस चिन्ह, सर हाँ हाँ है तीर, उसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओके वेक्टर साइन समझने के लिए उसको हम यूज करते हैं। ओके, तो देखिए ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस हम्म ई जे कैप प्लस के कैप हाँ and b यस vector equals to हम्म 4i minus यस 2j minus 2k are perpendicular to each other. ARE PER PEN DICULAR perpendicular to each other. ESCHOTHER. Then what is the value of P? यस ठीक है, ये कैसे करोगी, बताना एक एक समझ तो सर पाओगी? सॉल्व ये नहीं सर एक तो सॉल्व करना पड़ेगा सर आपको अब नहीं पढ़ोगी? नहीं सर ओके, तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए, मैं समझ सॉल्व करूंगा। ओके सर आप सेकंड क्वेश्चन सेकंड, हाँ, ओके सर व्हाट इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector? What is the unit vector perpendicular to each of the vector? A vector equals to 2i minus j plus k and b vector equals to minus 3i plus 4j minus k। हुआ है? यस सर हो गया इसको पढ़ोगे? 2 नंबर का सर पढ़ेगा? क्वेश्चन हाँ किसना दो 2 नंबर, नंबर दो 2 नंबर दो नंबर, दो ओके नंबर सर पढ़ेगा? पढ़ता है सर
What is the unit vector perpending to पार each? पार लिखो लिखो, पारपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, ठीक है। Yes, sir. Perpendicular परपेंडिकुलर टू to ईच each ऑफ द other. वेक्टर, To each of the vector. ए वेक्टर इक्वल्स टू Vector A vector is equal to 2i 2i माइनस j minus j plus k प्लस के, एंड बी and वेक्टर इक्वल्स टू B vector plus is equal to minus 3i प्लस plus 4j 4j माइनस के। k. Yes, sir. Okay. ये कैसे करना है बताओ, नहीं पाएगा। सर ये वेक्टर वाला सर हम पहले का क्लास तो सर किए ही नहीं है सर, सॉल्व तो मेरे से हो पाएगा ही नहीं। लॉग का क्या है, लॉग का? लॉग का नहीं सर, आपका क्लास तो मैं बहुत सारा छोड़ चुका हूँ सर। वो ठीक है, हम नहीं कराया था, क्या हुआ? कोई ना कोई सर तो कराया है ना सर कोई न, बाकी सर कुछ एक सर जो करा भी रहे थे सर, वो उनका कुछ समझ में नहीं आता था। आप बोलने पे भी वो बोलते थे कि सब सारे बच्चे लोगों को लेके चलना है, ऐसा करके एक क्वेश्चन में तो सर पूरा दिन लगा देते थे, आज का दिन खत्म हो जाता था 1 घंटे। ओ कि किसका नाम की क्या है? नाम तो सर उनका क्या, तो आप सर कौन सा क्या तो नाम था सर, नाम हम भूल रहे हैं। ऋषभ भी आज सर नहीं आया है क्या? कौन सर? ऋषभ ऋषभ नहीं सर, सर का नाम मेरे को पता नहीं है सर। ओके ओके ठीक है, देखो 3 नंबर लिखो, 3 नंबर। ओके सर। ठीक है, मैं करोगे, सब कर पाओगे, थोड़ा ओके केयरफुली देखिए, ठीक है। ओके तीन सर। नंबर देखिए, 3 नंबर। डिटरमाइन DETER डिटरमाइन डिटरमाइन बी इन दी टर्म्स ऑफ ए। सर ट्रम्स है लिखा हम्म हुआ, बी इन ट्रम्स। टी है, इन टर्म्स, TERMS, ट्रम्स TE ऑफ, ओके सर ओके, ऑफ ऑफ ए, हाँ ऑफ ए, इफ इफ log 10 बेस ए लॉग 10 बेस ए, ओके सर, into log 10 बेस बी इनटू लॉग 10 बेस बी, ओके, इक्वल टू सर log 10 बेस ए प्लस बी। इक्वल टू लॉग 10 ए प्लस बी, ओके सर। ओके, और 4 नंबर देखिए, सर 4 नंबर समझ पा रहे हो? यस सर, द एजुकेशन ऑफ इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ एक्स एग्जिट एंड एक्सिस एंड क्या सर, के एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई, एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन बताना है। ओके सर। द इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड वाई, वाई एक्सिस, ओके सर, हो गया सर। ओके। इस बार बताओ वो जो ठीक है, ओके सर। 4 नंबर को बताना है, 4 नंबर को, 4 नंबर का मैटर है। वो 4 नंबर जो सम है ना, वो क्लास 10th में है, ठीक है, 10th में है, 9 में भी है। ओके सर, बताओ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताना है, वाई एक्सिस का इक्वेशन बताना है। ओके सर। बताओ, इसके लिए कोई खाता पेन का जरूरत नहीं है, ठीक है, नोटबुक वगैरह कोई का जरूरत नहीं है, इसको बताना है, जस्ट याद में रहेंगे तो बता सकते हैं, ठीक है।
करेगा? यस सर। बोलो। सर एक्स इक्वेशन का फॉर्मूला तो सर बहुत सारा होता है। नहीं नहीं, बहुत सारा बताओ, बहुत सारा क्या है बताओ। सर एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी टू इंटू टू ए। क्या है ये? सर एक्स उसी का। एक्सिस का इक्वेशन? नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन एक ही होता है, ठीक है। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक ही होता है। सर उस एक्स इक्वेशन का फॉर्मूला सर बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। सर एक्स इक्वेशन से सर सर एक्स यहाँ पे तो सर किसी भी वैल्यू को लेंगे सर, जैसे कि 5 4 एक्स में उसको सर बोलेंगे ना। इक्वेशन क्या है बताना है, ठीक है। बताओ क्या। देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्या सर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मीट करती है, जहां यस पर सर। मीट करते हैं, ठीक है, उसको, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसको ओरिजिन बोलते हैं हम, ठीक है। और उसको ओरिजिन। हम ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। पता चला? यस सर। हाँ, तो बताओ इस बार, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बिटवीन जो एंगल होता है वो कितना होता है? डिग्री में सर। हाँ, डिग्री में। एक्स वाई एक्सिस के बीच में जो 90 डिग्री सर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो तुम्हारा एक्स एक्सिस इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस मतलब क्या है? उसके ऊपर जितना पॉइंट हम लेंगे उसका वैल्यू एक्स की हिसाब से ही होगी। और यस सर। वाई की क्या होगा? वाई का क्या होगा? वाई का 0 होगा यस सर। एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यस। एक्स एक्सिस का ऊपर जो पॉइंट हम लेते हैं उसको यस हम y इक्वल्स टू 0 करके लिखेंगे तो वो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। सर इसका डिफिनेशन में भी ये आएगा ना सर, एक्स एक्सिस इंक्लूड ऑल द रियल वैल्यूज एक्स बट द वैल्यू ऑफ वाई इज 0। वो उस तरह डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो लिखो, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो एक्स एक्सिस है, यस। एक्स एक्सिस है, उस पर क्या है? हम तो इक्वेशन जानने के लिए बोला है, ठीक है। वो जो इक्वेशन है यस। उसको हम पता करेंगे तो क्या है वैल्यू और क्या। तो देखिए, हमका कोई जरूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा बात बताने का क्वेश्चन का आंसर में। क्वेश्चन का हिसाब समझ पाए? हाँ सर, आवाज सर बहुत कट रहा है सर आपका। देखते हैं, ठीक है। हाँ अभी तो अभी सही है सर, अभी आ रहा है। ओके, देखो, जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन का हिसाब से हमको आंसर देना है और ओके कोई सर। एक्स्ट्रा बात वहां पर नहीं लिखना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो हम पूछे क्या क्वेश्चन में पूछा है जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या है? इक्वल टू 0 और 5 ऐसे करके जो होती है इक्वेशन। यस उसको सर। इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस का ऊपर y ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। तो y यस। इक्वल्स टू 0, ये है एक्स एक्सिस का इक्वेशन। वाई इजकल टू समझ 0। पाए? वाई इजकल टू 0। हाँ हाँ हाँ। ओके। सर और एक्स तो y एक्स, एक्सिस, एक्स में तो कितने वैल्यू को ले सकते हैं? 3 4 5 ऐसे करके। हाँ ले सकते हैं, बट वो इक्वेशन नहीं होगा। वो और एक इक्वेशन है, एक्स इक्वल्स टू सी होगा, वाई हाँ एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन, ठीक है। ओके। एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। वो 1 2 3 4 जो जो मर्जी ले सकते हैं वैल्यू। हाँ तो हम क्या करेंगे, वो सब वैल्यू एक साथ समझाने के लिए क्या करो, वो कांस्टेंट पुट कर दो। तो ये एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो होगा वो वाई एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन होगा, ओके। ठीक है। ओके। ओके, फिलहाल ले वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? 0 होगा। क्या 0?
उसका वैल्यू सर वाई का सर यहाँ पे वैल्यू 0 होगा। अगर इक्वेशन में लेंगे तो 0 गुना 5 करके 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आ जाएगा उसका वैल्यू नहीं इक्वेशन। नहीं, ये समझा, इतनी देर तक ये समझा तुम? हम्म? इतनी देर तक मैंने समझाया और ये समझा आपने? देखो, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0, इसको भूलिएगा मत। वाई इक्वल एक्स एक्स एक्सिस का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, यही ना सर? नहीं नहीं, एक्स नहीं आएगा, वो जस्ट y इक्वल्स टू 0 है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन। ओके, वाई इक्वल टू 0। और y एक्सिस का इक्वेशन सिमिलरली x इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल टू 0, ओके, अब समझ में आया सर प्रॉपरली। ओके, इस बार देखो, मैं क्या बताया, वो y एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन बताया। क्या बताया? वाई एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन बताया। हाँ, क्या? वाई का बताया सर एक्स इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0। हाँ हाँ, और ठीक है। एक्स 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 एक्सिस का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू 0। एक्सिस का इक्वेशन y, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। और एक्स एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन मैंने नहीं बताया, y एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन बताया। वो क्या है? वाई एक्सिस का सर पैरेलल इक्वेशन पैरेलल नहीं सुना सर, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम से। फिर से एक बार सर एक्स का वाई का दोनों का बता दीजिए। तुम बोल रहे थे ना, जो x इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करने से बहुत इक्वेशन आ जाएगा। यस, तो उसको हम एक साथ में एक इक्वेशन पर समझ दूंगा। कैसे? कैसे कैसे क्या? वो x इक्वल्स टू कांस्टेंट पुट करूंगा, तो कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब एनीथिंग होगा, 1 2 3 4 100 200 जा हो, ठीक है, यस सर, जितना मर्जी। यस। तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये है y एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन। समझ में आया? एक्स इक्वल टू का सर कांस्टेंट होगा क्या सर? x इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये है y एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन। समझ में आया? यस सर। पैरेलल मतलब क्या है पता है? पैरेलल मतलब नहीं पता सर। पैरेलल मतलब जो लाइन एक लाइन से नहीं टच करेगा, तो जितनी मर्जी बड़ा करे और छोटा करे, कोई भी दोनों लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ाए, ठीक है, बढ़ाया तो कोई भी टच, कहाँ पर भी टच नहीं करेगा, ठीक है, उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ओके सर, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? तो सर एक लाइन दूसरे लाइन को टच नहीं करेगा, उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। हाँ हाँ, तो देखिए, x इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब y के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? y एक्सिस का पैरेलल इक्वेशन है तो हाँ सर। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट किसका पैरेलल होगा? y इक्वल टू कांस्टेंट x एक्सिस का पैरेलल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया? यस ओके, 4 नंबर सम कंप्लीट हुआ, ठीक है। वो दोनों हम सम में दिया, दोनों हम बता दिया, ठीक है। 4 इक्वेशन को माइंड में रख दे। ओके सर, ठीक है, ओके सर, ओके। अब 3 नंबर को आप ट्राई कीजिए। 3 नंबर लॉग चैप्टर है, लॉग का सम आप करिए। ओके ठीक है, हम वो 3 नंबर सर, दो नंबर का सर 2 नंबर करेंगे, एक एक करके करेंगे ना। तो सर 3 नंबर करिए। आपको आप तो वो सम नहीं पता, आप बोल रहे हैं लॉग का, और 1 तारीख से एग्जाम है, तो कैसे? मैं बताऊंगा, टाइम है तो आप पहले 3 नंबर कीजिए, 3 नंबर का सम कीजिए, देन हम वो बताऊंगा, ठीक है। a इक्वल टू b इक्वल टू 2, अब b का a का कर देंगे सर, और उसके बाद सर a इक्वल टू b इक्वल टू 1 कर देंगे,
उसके बाद a इक्वल टू बी का पावर 2 करके बटे में 1 माइनस बी कर देंगे और डी का कर देंगे नहीं a नहीं, वो इक्वल टू। नहीं होगा, ऐसे नहीं नहीं होगा है। सर। लॉग का एक फॉर्मूला है, लॉग का मल्टीपल का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो लॉग सर 10 उसको बेस ए और 10 बेस बी है, मल्टीपल है ना। हाँ सर, उसको उसका हम क्या लिख फॉर्मूला सकते हैं? सर बोर्ड पे दिखाइए तो ना सर, उसका फॉर्मूला क्या है। सर ये लॉग का ना जो फॉर्मूला है सर, वो बता दीजिए मुझे सर, उसका हम सॉल्व करके देखेंगे फिर अपना बैठे हैं। क्या है, क्या बताऊं? वो तो लॉग का सर फॉर्मूला बता देते सर। लॉग ए प्लस लॉग बी है, उसको हम लॉग मल्टीपल प्लस आकर लिख। सर लॉग का फॉर्मूला हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके क्या सर। बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सर ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन सर, डिटरमाइन बी इन टर्म्स ऑफ इफ लॉग ए इंटू लॉग बी इक्वल टू लॉग 10 a प्लस बी। यही है सर क्वेश्चन 3 नंबर का। हम्म, हमको करना चाहिए। इस बार तुम नहीं पढ़ोगी शायद, ठीक है। पहले देखिए, देखिए तो क्या हुआ, क्या दिया हुआ है। लॉग 10 बेस ए एंड इंटू लॉग 10 बेस बी इक्वल्स टू लॉग 10 बेस ए ए प्लस बी, यस सर। ठीक है। उसको नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लॉग 10 बेस बी एक साइड पर, और अदर साइड पर लिखिए लॉग, अदर साइड में मल्टीपल आती है तो क्या होती है, डिविजन हो जाती है कि नहीं होती? समझ पा रहे हो? देखो, अब नहीं समझ में आया तो देखो, ये देखो, लॉग 10 बेस ए और 10 बेस बी, ये दिया हुआ है पहला लाइन। और सेकेंड लाइन में देखिए, लॉग 10 बेस बी यहाँ पर रखा तो क्या होगा, लॉग 10 बेस ए लॉग प्लस बी बाई लॉग 10 ए होगा कि नहीं? 10 होगा सर। नेक्स्ट तो 2 नंबर का ट्राई कीजिए, 2 नंबर। पहले ए क्रॉस बी बाहर करना है, ठीक है। 2 नंबर हम बोल रहा हूँ। 3 नंबर तो लॉग का, वो थोड़ा हाँ सर। मिस्टेकली, वो जहाँ से मैं शाम को लिया है ना, वहां पर हाँ थोड़ा प्रॉब्लम थी शाम में, ठीक है। ओके सर। वो जो लॉग ए प्लस ए इंटू बी है ना, हाँ लॉग 10 बेस ए इंटू इंटू थी, उसको प्लस होगा, प्लस लॉग ओके 10 बेस ए प्लस लॉग 10 बेस बी इक्वल्स टू लॉग 10 बेस ए प्लस बी, ऐसे होगा। ओके तो अब सम आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। ओके सर। और देखो, जो पहला लाइन क्या बोला, लॉग 10 बेस ए प्लस लॉग 10 बेस बी, यस तो सर। उसको एक फॉर्मूला है, लॉग 10 बेस ए बी होती है। लॉग 10 बेस ए बी। हाँ, जो इफ देयर इज ए प्लस इन, सर यही तो सर, आप दूसरे लाइन में इसी को तो यूज किए हैं, लॉग 10 बी को इक्वल टू सर वही तो यूज किए हैं, लॉग 10 ए प्लस बी, वही फॉर्मूला तो यूज किए हैं सर। नहीं नहीं, ये दूसरे देखिए देखिए, पहले देखा रहा हूँ, ये देखो, ये, स्क्रीन को पहले क्लियर कीजिए सर। हाँ हाँ कर रहे हो। हाँ अब दिखाई दे रहे हैं। ये दिया हुआ है, हाँ सर। इसको प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, यस। इंटू थी वो प्लस होगा, तो और इंटू इसको प्लस। प्लस, ओके हाँ करना है, ठीक है। ओके ओके तो ये प्लस थी, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। लॉग लॉग 10 बेस ए बी होगा, ए बी। और हाँ यहाँ पर क्या होगा, लॉग 10 बेस ए प्लस बी होगा, ठीक है। ओके लॉग 10 ए प्लस।
तो इसकी बात क्या क्या करो, दोनों साइड पर क्या है, दोनों साइड पर log 10 बेस है, तो उसको हम ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो देखिए, सर तो ये एक साइड, सर एक और है, ये सुमन है। सुमन दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन नोट कर लो तुम भी। बोलो बोल रहा है कि एक सुमन भी आई हुई है क्लास में, उसको दूसरे नंबर बोलो। वाला जो क्वेश्चन है वो नोट कर लेती। ठीक है, ये क्लास में नहीं, हाँ सर। तो बी इससे ऐसे होगा कि नहीं होगा? B1 - 1 होगा सर। ऐसे, ये बी को सर ए से रिप्लेस हो गया, देखो। हाँ हो गया सर। ओके, सेकेंड सम के लिए, सेकेंड 2 नंबर का के लिए ये करना है पहले। देखे सर। इसको लिखिए, हाँ सर ए दिखा। क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पहले करना है। ए क्रॉस बी कैसे कहते हैं? सर लिखने दीजिए सर, अपना हम बाद में देखते रहेंगे। ओके, देखो ए का जो आई जे के का कोफिशिएंट वैल्यू है जो है, उसको लिखा, हाँ सर लिख लिया। और बी का जो कोफिशिएंट है उसको हम थर्ड लाइन में लिखा, -3i प्लस 4 4 जे और यस सर। -1 के। तो उसको, उसका जो कोफिशिएंट है उसको थर्ड लाइन में लिखा, तो डिटर्मिनेंट के लिए भागा है, ठीक है। हाँ आई सर। इंटू माइनस, उसको सर लास्ट का क्या है, यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर बाहर करने के लिए ही तो बोला है सामने, हाँ तो सर। यूनिट वेक्टर बाहर करने के लिए ही बोला है। तो यूनिट वेक्टर का बोथ बोथ ए बी के ऊपर यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला है ये ए हो क्रॉस गया सर। बी बाई, हाँ, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या है? देख पा रहा हो? हाँ सर, हाँ सर। तो इसको मॉड मतलब ऐसे, सर रूट अंडर में कितना है सर? -3 के पावर 2। 2 -1 की पावर 1, -1 की पावर 2 और 5 का पावर 2। ओके सर, 1 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 2। तो उसको कैलकुलेशन करने से क्या होगा? 3i आए लीजिए सर, 3i प्लस इधर से आ जाएगा 5k बाई प्लस के, हाँ सर। 3 स्क्वायर 9 10 35 होगा, ऐड करके देखिए 25 ना यही सर? होगा, 35 होगा। 25 इसका 2, हाँ हाँ सही है सर। ओके सर, रूट अंडर 35। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो पहला सम जो है उसको आप बारी में ट्राई कीजिए, ठीक है। उसको क्या ओके करने हैं, हम बोलते हैं उसको ए डॉट बी करना है, ठीक है। सर। ए डॉट पहला बी, वाला क्वेश्चन क्या था सर? सर पहला वाला क्वेश्चन क्या था? 2 3 4 ही लिखे थे हम, एक का नहीं लिखे थे सर। क्वेश्चन सर लिखा लीजिए एक का।